देखो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए हो रहा है और काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे बहुत दिन से और टाइम नहीं मिल पाया इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। तो इसमें सब कुछ है, डीवी में क्या हुआ, क्या कट ऑफ है, क्या क्या हुआ है, क्या एलोकेशन प्रोसेस रहा है सीजल 18 में, सब कुछ इसमें डिस्कस है। राइट, कुछ नई बातें भी आपको मिल सकती है, आरटीआई के जवाब भी कुछ हैं इसमें, आप वो सब कुछ इसमें देखोगे। देखिए आपको पता ही है कि जो जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के कैंडिडेट होते हैं वो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पेपर 3 दिए होते हैं। आपको पता है कि सीजल का जो पेपर होता है उसमें मेंस में एक तो मैथ्स और इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, उसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, एक डबल एओ के लिए होता है और एक जेएसओ के लिए पेपर होता है। और उसके लिए आप जो लोग एलिजिबल होते हैं वही भरते हो। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका 12वीं के अंदर 60% से ज़्यादा होना चाहिए और या तो एक सब्जेक्ट स्टैट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एसआई ग्रेड 2 के लिए 3 साल के लिए आपका एक स्टैट सब्जेक्ट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया था। तो इसका जो भी पेपर दिया था, जो भी कट ऑफ क्लियर किया हुआ था, वो सब परेशान थे इसको जानने के लिए, क्योंकि देखो होता क्या है कि इसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उतने होते नहीं हैं। तो ज़्यादातर जो हल्ला होता है वो बाकी अदर पोस्ट 2400, 2800, 4600 उन्हीं का हल्ला रहता है ना। और इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं रहती है इन पोस्टों की, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा वो कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। चलो अब मैं आपको डीवी की बताता हूँ, डीवी में क्या हुआ है। देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें कुछ 2-3 चीज़ें नहीं निकल के आई। उसमें पहली चीज़ तो यही आपके निकल के आई कि बहुत जगह पर कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ, बहुत जगह पे क्या, मैं ज़्यादातर जो कवर किया उसमें मैक्सिमम लोग नॉर्थ रीजन के थे, कुछ कोलकाता के थे, कुछ आपके वेस्टर्न जोन के भी थे। लेकिन ये देखा गया कि कुछ जगह पर ये कंप्लेन आई है कि जो जेएसओ के लिए क्राइटेरिया होता है 12वीं के अंदर मैथ्स तो चाहिए, वो तो पता ही है, 60% उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वो भी लोग एलिजिबल होते हैं अगर आप इसका पढ़ोगे क्राइटेरिया तो। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, कुछ लोगों का मैसेज आया, उस टाइम पे थोड़ा मैं ठीक नहीं था, मतलब कुछ फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, तो उस टाइम पर कुछ मैसेज आए लोगों के कि यार सर ऐसा हो रहा है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में लेकिन हमें एलिजिबल नहीं माना गया डीवी के टाइम पर। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका स्टैट एक सब्जेक्ट रहा हो और जेएसओ का आप कट ऑफ भी क्लियर किए हो लेकिन आपको नहीं एलिजिबल रखा गया हो या वो पोस्ट भरने नहीं दिया गया होगा, तो कमेंट में लिखिएगा, क्या पता ये चीज़ सही नहीं हो, क्योंकि 2-3 लोगों के ऐसे मैसेज थे। तो आप ये ज़रूर इसको आंसर करिएगा। एक तो ये समझ में मेरे को आया। और देखिए यार एसआई ग्रेड 2 का जो क्राइटेरिया था उसको लेकर के भी कई लोगों के डाउट थे कि सर मेरा ये इसका लेके कोई दिक्कत नहीं आया, जिसका भी 3 साल में आपका रहा है उसको वो एलिजिबल माना गया है एसआई ग्रेड 2 के लिए। मैथ्स का जो 60% से ज़्यादा है, कई जगह पर ये भी सुनने को आया कि उन लोगों ने मैथ्स के मार्क्स देखे भी नहीं हैं डीवी के टाइम पर, ये बस पूछा है कि मैथ्स था कि नहीं था, परसेंटेज चेक नहीं किया यार। लेकिन आपको बता दूं ये परसेंटेज चेक नहीं भी किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आपको पोस्ट मिल जाएगा तो फिर उसका मिनिस्ट्री अपने एंड से कराती है, तो डिटेल में वेरिफिकेशन होता है आपका। लेकिन ये एक बात हो सकती है कि क्या पता अगर किसी का नहीं रहा हो तो वो सीट वेस्ट चली जाएगी। तो यार ये एक थोड़ा सा मिस्टेक है एसएससी का अपने एंड से। कई लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होती है बात कि हमें यार मैथ्स में 60 से नंबर ज़्यादा चाहिए आपके, उसके जीएसओ में नंबर अच्छे हो और वो इसको भर दे और उसको मिल भी जाए और बाद में मिनिस्ट्री कैंसिल कर दे, तो यार कुछ सीटें ख़राब हो सकती हैं। कुछ क्या मान लेते हैं 2-3 सीट भी ख़राब होती हैं, तो वो एक जेन्युइन बंदे को मिल सकती थी। और ग्रेड 2 वाला जिनका भी एसआई ग्रेड 2 है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उन सब की जॉब मान के चलो पक्की है आपकी और आपको पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट इसके अवेलेबल नहीं थे। वे सीटें खाली जाएंगी, पहले भी सीटें खाली गई हैं कुछ एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जैसे सीपीओ में खाली जा चुकी हैं कई बार, तो ये हो सकता है। राइट, अच्छा कुछ लोग इसको ही पूछ रहे हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया रिलैक्स करेगी, तो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद क्राइटेरिया रिलैक्स होने का चांस ना के बराबर आप मान के चलो कि वही क्राइटेरिया रहेगा जो है, ठीक है ना। अब कई लोग इसमें डर रहे हैं, अभी क्या है डर रहे हैं कि देखो जिनका जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 का रहता है उनको ये डर लगा रहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। जैसे मान लीजिए आपके नंबर अगर 4600 के नहीं 2800 रेंज में आपके, तो ये रहता है कि 2800 नहीं मिलेगा तो 2400 तो चलो एक होप रहती है। राइट, लेकिन इसमें डर ये रहता है जेएसओ और एसआई वाले में, कल को मान लो वैकेंसी काट दिया या वैकेंसी है, कई लोग को मैसेज आए हैं जो लोग इस क्राइटेरिया को फुल कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि यार देखो डर तो सब तरह का है कि यार अभी भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या अभी भी रिजेक्ट हो सकता है डीवी होने के बाद भी। यार 75 चीज़ें, इसलिए कह रहा था जितना ये लेट होगा ना रिजल्ट उतना ही तरह की चीज़ें आएंगी दिमाग में और दिक्कत हमारे लिए भी रहती है बच्चे यार, क्योंकि रोज़ इस तरह के मैसेज अब आते हैं कि अब तो ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा किसकी वजह से रिजेक्ट कर देंगे, कहीं यूएफएम तो नहीं, ऐसा तो 1000 चीज़ें चलती रहती है। तो अभी इसके मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या कहीं
कहीं SI वाली वैकेंसी तो नहीं वो कर देंगे। तो यार ये सब कुछ भी नहीं है, वैकेंसी जो आ गई है वो वही है, मान के चलिए आप, और कुछ भी कट नहीं है। JSO की डिमांड काफ़ी है, JSO की वैकेंसी खाली है आपकी। SI में भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की भी जो वो वैकेंसी है वो वैकेंसी उतनी है। RTI लगाया था मैंने आपको, तो वो देख सकते हो आप। RTI का मैं दिखा देता हूँ आपको कि उन लोगों ने RTI से भी इतनी ही वैकेंसी रिपोर्ट करी हुई है ना। मैंने बहुत पहले लगाया था ये, और ये जानने के लिए लगाया था कि इसकी स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि इतनी वैकेंसी हमने रिपोर्ट करा है SSC को, और कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। तो ये वैकेंसी है, हटाई नहीं जाएगी, घबराइए मत इसको लेकर के। GSO की भी डिमांड है। मिनिस्ट्री में जब 18 अगस्त चल रहा था तो भी मैंने बात करी थी, तो उस टाइम पर ही बताया गया था कि काफ़ी वैकेंसी है, नॉर्थ में भी काफ़ी वैकेंसी आपकी है ना। तो इसको लेके घबराना नहीं कि यार वैकेंसी कट है या कुछ है, भले डिले होगा लेकिन वैकेंसी ये है इतनी, है ना। यार कुछ लोग एलोकेशन का ही पूछ रहे थे कि सर SI के अंदर एलोकेशन कैसा होगा। यार देखो, SI के अंदर जो एलोकेशन होगा वो आपको अपना स्टेट मिल जाएगा, आपको ये पोस्ट मिलते हैं क्योंकि वैकेंसी है काफ़ी और कैंडिडेट रह जाएंगे, तो आपको अपना स्टेट भी मिल जाएगा क्योंकि इसकी स्टेट ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसी है। CHSL में देखा गया था कि वैकेंसी थी आपकी ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर ही बच्चों सर्वे का ही बेसिकली काम है, तो आपको इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अब CGL 18 का जो एलोकेशन है वो आ गया है, और CGL 18 में भी उतनी ही वैकेंसी थी लगभग जितना इस बार 19 में भी आपका है। और देखो यार, इस बार जो एलोकेशन का आया है उसमें मिनिस्ट्री ने अपनी साइट पे जो डिटेल चाहिए थी बच्चों को, मतलब अटेस्टेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ मांगी है। लोगों से प्रेफरेंस भी मांगा है अपने स्टेट का, आप भर के दीजिए, राइट। और एक लोगों के दिमाग में डाउट था CGL 16 को लेकर के। देखो CGL 16 में क्या हो गया था कि जो देखो होता क्या है कि आपको पता है कि वैकेंसी चार्ट आती है, वैकेंसी चार्ट में आपको कैटेगरी वाइज दिया रहता है कि इस कैटेगरी कितनी सीटें, इसकी इतनी सीटें, और उस कैटेगरी के एक बंदों को वही सीट दी जाती है। तो हुआ क्या CGL 16 में कि जो एलोकेशन हो गया ना GSO का, आपका मिल जाएगा, साइट पे चेक कर लेना आप, तो उसमें ऑल इंडिया के हिसाब से कर दिया, मतलब ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सबका एलोकेशन हो गया। उसमें हुआ ये कि जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे थे उनकी रैंक, अगर मान लो किसी की फर्स्ट रैंक भी है, अगर SC कैटेगरी में मान लेते, तो उसका जब ऑल इंडिया से करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा और फिर उसको अपना स्टेट नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग नॉर्थ तो छोड़ो, साउथ में पहुंच गए, दूसरे स्टेट में पहुंच गए। नॉर्थ में तो सीटें थी ही नहीं उस टाइम पर, है ना। तो जो टॉपर्स थे ऊपर, वो UR कैटेगरी के सब ने कवर कर ली नॉर्थ की वैकेंसी, और बाकी के जो बंदे थे जो रिजर्व कैटेगरी के थे, OBC SC ST और एक्स सर्विसमैन, ये लोग पहुंच गए दूसरे स्टेट में। तो ये डर था लोगों को 18 में भी, लेकिन 18 में ऐसा हुआ नहीं है। कुछ लोगों के मैसेज आए थे, यार ये मैसेज तब आया था जब एलोकेशन हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बताया है मेरे को कि मैक्सिमम लोगों को अपना स्टेट मिल गया है CGL 18 में, क्योंकि नॉर्थ में वैकेंसी काफ़ी थी JSO के अंदर। ये JSO का मैं बता रहा हूँ आपको। और देखो CGL 19 में भी नॉर्थ में काफ़ी सीटें हैं जिनका भी JSO मिलेगा। तो यार मान के चलो नॉर्थ की पोस्टिंग की चांसेस हाई है, काफ़ी वैकेंसी क्रिएट हुई है, सर्वे भी आगे होने वाला है, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस काफ़ी है, राइट। और CGL 18 में ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे किया, सबका कैटेगरी वाइज ही किया है। अगर कहीं हुआ होता तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आ गया होता, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था कुछ दिक्कत, तो लोगों के मैसेज तुरंत आ गए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो पता लग जाती है। लेकिन ऐसा JSO के अंदर कुछ नहीं है, जिसका जैसा था वैसा मिला, और मैक्सिमम लोगों को स्टेट मिला है, ये मेरे को 2-3 लोगों ने कन्फर्म कराया, राइट। बाकी देखो, ये है वो नोटिस आपका CGL 18 का। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो क्या क्या डिटेल चाहिए। अभी आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है कि आपको JSO ही मिल सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो मालूम चल ही गया होगा आपको। तो आप ये देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है कुछ आपके पास ना हो। देखो, ये स्टेट का प्रेफरेंस मांगा था, सारी स्टेट हैं इसमें, आपको ऑप्शन वाइज भर के देना था, राइट। और भी बहुत सारा पेज था इसके अंदर, करीब 28-28 पेज हैं इसमें टोटल। तो आप इसको साइट्स पर जाकर के निकाल सकते हो, या गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। और मिनिस्ट्री की साइट खोलोगे इसका तो आपको मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका है वैकेंसी है, आपका वैकेंसी जो स्टैटिस्टिक्स वाली है, JSO वाली जो पोस्ट है, इसकी वैकेंसी जो होती है वो मिनिस्ट्री अपनी साइट पे हर 2 महीने पर अपडेट करती रहती है कि कितना भी वैकेंट पोजीशन है आपका, और इसी के हिसाब से आपका एलोकेशन होता है। ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाकर के ढूंढ सकते हो। SSS कैडर होता है आपका ये JSO वाला, है ना, और उसमें आप मिल सकता है आपको ये जाकर के पूरा कि कितनी अभी JSO और SSO की वैकेंसी वैकेंट है, आप देख सकते हो। इसमें FOD वाला देखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो JSO होते हैं उनकी पोस्टिंग FOD में होती है, फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न में होती है। नॉन FOD के चांसेस बहुत कम रहते हैं आपके।
अगर ना मिले तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, मैं आपको ये भेज दूंगा, राइट। लेकिन कोशिश करिएगा कि ढूंढ लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वेबसाइट पे है ही आपको। कई बार लोगों को नहीं पता रहता, आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगा गूगल पे ही आपका। यार कट ऑफ को लेकर के मैं बता दूं आपको कि क्या कट ऑफ रहेगी, लेकिन देखो कट ऑफ से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना आप। ये जितनी भी मैं बातें आपको बताता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, आप वो सब चीज़ें दरकिनार करके आप पकड़ लेते हो सिर्फ नंबर, कट ऑफ को पकड़ लेते हो। और जब होता क्या है कि कुछ 4-5 नंबर से चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो आप चीज़ों को ले जाते हो बहुत ज़्यादा वो। इसीलिए बच्चे कट ऑफ को ना लेकिन बहुत अब सोच के बोलना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें 100 चीज़ें करो और एक छोटी सी चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो यार सब कुछ एक जैसा होता है। प्लीज़ यार इसको आप बहुत ज़्यादा ना लिया करो, राइट। मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं बता रहा हूँ यार, हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम रह सकता है, हो सकता है इससे कट ऑफ 4-5 नंबर ज़्यादा चला जाए, राइट। और कट ऑफ को लेकर के आप सब पता है यार, आपको पता है कि आपको ये पोस्ट मिल रही है, तो आप इस पर टिके नहीं रहोगे, आप आगे ज़रूर दूसरा ट्राई करोगे। और यही क्या बच्चे, अगर आप 2400 भी के लायक होते मान लो, तो भी आप उस पर नहीं टिके रहते, आगे आपको देना ही है, क्योंकि उस पर आपका काम नहीं चलेगा अगर आपका अटैम्प्ट है तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आने वाले जो समय है बच्चे, इसमें कट ऑफ ना खेल करके कि मेरा होगा मेरा नहीं होगा। आपका हो भी रहा है, बॉर्डर पे भी हो, आप आगे का प्लान उसी हिसाब से करो। सीजीएल देना है, दो नहीं देना है आपको, आगे कोई दूसरे एग्जाम के लिए देख रहे हो तुरंत कट लो। बैंक का देना है, अभी आईबीपीएस का आ गया, कट लो। इस ट्रैप में मत फंसो, इसमें मत फंसो, ठीक है। क्योंकि कल को मिल भी जाएगा तो भी आपको ये दिक्कत रहेगी कि अब तो जीएसओ मिल गया, इसमें नहीं रहना है, दूसरा देना आगे। तो फिर जब पता ही है आपको है तो अपना टाइम सही जगह, क्योंकि बाद में रिग्रेट फील नहीं होगा। ये 5 महीना वेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको वो महसूस होगा कि यार मैंने कहाँ टाइम वो कर दिया, अपना बर्बाद कर दिया। कट ऑफ ये हो सकती है मेरे हिसाब से, किस बेसिस पे निकाला वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो राइट ऑफ है आपका, मतलब कट ऑफ जो आई थी आपके टीयर 3 के बाद। देखो जो भी होना है, यूआर वाली जो कट ऑफ है उसको देख कर पकड़ के चलो, सारी कैटेगरी वाली। बिकॉज 536 से ऊपर हर कैटेगरी में इतने इतने कैंडिडेट हैं और उससे कम ही सीटें आप देख लेना। 270 प्लस के आसपास, 270 के आसपास सीटें आपकी हैं। तो इतनी कैटेगरी में जो बंदे हैं उससे तो हर कैटेगरी में इस कट ऑफ से ऊपर बंदे ही सेलेक्ट होंगे, जो 536 वाला है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से कि जो लास्ट कट ऑफ जा सकती है इस बार यूआर की, वो क्या जा सकती है, मान लेते हैं हम 625 या 630 मान लेते हैं। 630 पकड़ लो वर्स्ट केस में कि 630 कट ऑफ लास्ट जा रही है, जिसको 2400 मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेएसओ की पोस्ट होती है, अगर किसी को 2800 ग्रेड पे मिल रहा है, राइट, तो वो 2800 की तरफ मूव करता है, ना कि जेएसओ की तरफ मूव करता है। ये मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। 2400 में हो सकता है कि लोगों का सैलरी दिख जाए एक बार, तो लोग सैलरी की वजह से ना कर पाए। लेकिन जिसमें भी जो फीमेल कैंडिडेट होती है वो मूव नहीं करती, बिकॉज इसमें फील्ड का काम होता है, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अगर उनके पास ऑप्शन है तो 2400 को ऊपर रखते हैं, जेएसओ को नहीं रखते। तो हम मान के चलते हैं कि 630 से ऊपर, एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम ही होंगे, कट ऑफ से देखोगे आप तो उससे ऊपर इतने, इसके ऊपर 630 के ऊपर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे। और दूसरी बात कि बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको स्किप करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ 630 से लेकर के 610 इसके बीच के जो कैंडिडेट हैं ना, जिनके स्कोर इसके बीच में होंगे, वही लोग जो होंगे इस पोस्ट के लिए मतलब वो करेंगे। 20 नंबर के गैप के बीच में ये मेरे हिसाब से भर जाना चाहिए आपका, राइट। और ये जो स्कोर लिया गया बच्चे, ये विदाउट जीएसओ यानी पेपर 3 को हटा के लिया गया, सिर्फ टीयर 1, टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव का टीयर 3 का मिला के लिया गया। तो अगर हम इसमें बच्चे मान लें आपको 60 नंबर का होता है, मैं मान के चलता हूँ कि यार ये 60 तो नहीं है, 70 मान, क्योंकि पेपर भी टफ आया था जीएसओ का इस बार। 70 मान लो, 80 मान लो, तो आप अगर जोड़ोगे तो करीब लगभग 680-690 की रेंज में मेरे हिसाब से गिरना चाहिए। वर्स्ट केस में 690 पकड़ के चलो आप, बेस्ट केस में 680 पकड़ के चलो आप, राइट। इसी के बीच में कहीं हो सकता है। आप सेफ साइड के लिए चाहो तो नंबर ले सकते हो आप अपने, इसके आपका मन नहीं मानता है ना, और नहीं भी माना चाहिए, क्योंकि जब से 10+2 का रिजल्ट आया सभी घबराए हुए हैं, इसीलिए कट ऑफ तो बताने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कट ऑफ की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। और आपको पता है कि इस पर आप लंबा नहीं टिकोगे तो आगे आने वाले 5 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, 15 फरवरी तक, आप उसको यूटिलाइज़ करो सही जगह पे। एसएससी का मेंस अगर देना है तो मेंस की तरफ जाओ, बैंक की तरफ देखना है तो बैंक की तरफ देखो, डिसीजन खुद ले लो आप फटाफट इसके अंदर। और इसके उसमें मत बैठो आप वेट में कि रोज़ कट ऑफ खेल रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, वरना बच्चों बहुत डिप्रेशन में आओगे आप, रोज़ परेशानी रहेगी। लास्ट में पता चला कुछ हाथ नहीं आया तो फिर बाद में और मिल भी जाता है तो भी लोग परेशान रहते हैं। जीएसओ का पोस्ट आप देख लो, पढ़ लो, चारों तरफ पता है एक। हाँ लेकिन ये है कि एक जॉब हाथ में आ जाती है, बहुत चीज़ें बदल जाती है बच्चे, वो तो सबको पता ही है। लेकिन आपको दोनों ही साइड लेके चलना है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट लिखना यार प्लीज़। और कट ऑफ को लेकर के हंगामा बवाल ना मचाया करो, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, वो तो देखे चलो अपना, है ना।